नमस्कार, इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश गुप्ता। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराएंगे जिन्होंने वो काम कर दिया है जो शायद हनुमान भी नहीं कर सके थे। वो संजीवनी बूटी लाने गए थे, पूरा पहाड़ उठाकर लाना पड़ा। द्रोणागिरी पहाड़ उठा लाए, लेकिन इस हस्ती ने वो काम कर दिया है और वो भी महज 6 दिनों में। द्रोणागिरी के पर्वतों से वो संजीवनी बूटी ढूंढ लाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव की, जिन्होंने ढूंढी है संजीवनी बूटी। किसको खिलाएंगे, किसका उद्धार होगा, किसका जीवन जो है सफल हो जाएगा, इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं की ज़बानी। स्वामी जी, आप और हम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आप जी हरीश जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को। ये जो संजीवनी बूटी आपने ढूंढी है, ये क्या काम करेगी? बड़ी धूम मची हुई है, बड़ी लोगों में जिज्ञासा है कि महज 6 दिनों में ये काम जो हुआ है। दरअसल 6 दिन लोगों को दिख रहे हैं। पिछले लगभग 14 वर्षों से हम इसके ऊपर कार्य कर रहे थे। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी इसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो 6 दिनों में वहाँ दिखा, बाकी क्योंकि अभी लेकिन सैकड़ों सालों से इतने युग पुरुष, इतने लोग आए, कोई वो संजीवनी बूटी ढूंढ नहीं पाया, और आपने ये जो कर दिखाया। देखिए, किसी भी काम में जब आप सतत संघर्ष करते हैं तो संघर्ष का सातत्य समर्पण के साथ जब होता है तो सफलता मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपका संघर्ष सततता के साथ रहे, उसमें समर्पण रहे, तो आपको सफलता मिलती है। और यही इस क्षेत्र में हुआ। और केवल यही नहीं, आगे अभी आप देखेंगे हरीश जी कि हम करीब 7,500 जड़ी बूटियों के ऊपर पहली बार दुनिया में एक नया निघंटू देने वाले हैं। जैसे आपने पहले निघंटू के बारे में सुना होगा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी के बारे में सुना होगा। उस समय जो जड़ी बूटियों के बारे में अभी तक जो पता लग पाया था, करीब 550 जड़ी बूटियों के बारे में पता था। कुछ थोड़ा बहुत और उसमें ऐड कर दिए थे तो 750 जड़ी बूटियों के बारे में पता था। हम 7,500 जड़ी बूटियों का एक विश्व भेषज कोश तैयार कर रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा प्रयास है और उस दिशा में यह पहला कदम लोगों को नजर में आ गया, इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने जिज्ञासा बढ़ी और हनुमान जी ने लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर निकाल करके उनको नव जीवन देने वाली इस जड़ी बूटी को दुनिया के सामने पहली बार रखा। ये संजीवनी बूटी करेगी क्या? ये जो आपने 4 उनको मिक्सचर करके जिसको संजीवनी का नाम देते हैं हम, ये क्या काम की जड़ी बूटी है? किस प्रकार के लोगों के काम आएगी? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मृत संजीवनी का काम है लोगों को मूर्छा से बाहर निकालना। अभी भी किसी भी पैरालिटिक अटैक के बाद में, हार्ट अटैक के बाद में, एक्सीडेंट के बाद में बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं। और कई बार देश और दुनिया के बहुत बड़े लोग भी इस दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं और आम जनों के साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है। ये प्रासंगिक होगा पूछना, हमारे देश के एक बड़े नेता इस समय कोमा में मैं समझता हूँ उस बात को और खुद मैं उनसे मिला भी हूँ। लेकिन क्योंकि अभी हमने उस संदर्भ में केवल उपचार का एक ही हिस्सा प्रयोग में किया हमने, क्योंकि हम बीच में हस्तक्षेप अभी नहीं करना चाह रहे थे। हमारा अभी उसमें शोध का काम जारी है। तो जो है यह आपकी बूटी का कुछ पहला प्रयोग क्या उस विभूति के लिए? देखिए, हम तब तक किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि हम इसमें पूरा जो शोध है वो ना हो जाए। तो अभी हम पहले चरण में इसमें आगे बढ़े हैं। इसकी डिमांड तो बड़ी होगी वैसे। नहीं, मैंने कहा ना, पहले चरण में हम आगे बढ़े हैं। वैसे तो आप जहां तक डिमांड की बात है, यह आने वाला जो युग है वो आयुर्वेद का युग है, योग का युग है, और जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उसकी पुनः प्रतिष्ठापना का युग है। तो यह तो सच है कि अब वापस लोग योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा समाधान तो यहीं से मिलेगा। तो इसलिए यह एक कौतूहल इससे पैदा हुआ है। लेकिन इससे आगे आने वाला जो चिकित्सा जगत का जो नक्शा है उसके पूरे मानदंड हैं, योग से आयुर्वेद पर लोग जाने लगे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? हम तो देख रहे हैं कि डॉक्टरों की लाइनें बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल जो है, जिस चीफ मिनिस्टर से बात करो वो कहती है या कहते हैं कि हमने तो हॉस्पिटल बढ़ा दी, उसमें आयुर्वेद तो कहीं है नहीं।
देखिए, यह एक दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद की उपेक्षा पहले भी की गई। जी। पूज्य महात्मा गांधी जी का, बापू जी का सपना था कि देश आज़ाद होने के बाद में भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति वो आयुर्वेद होगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ना हो सका, क्योंकि हमारे भीतर इतनी ग्लानि और इतनी आत्मग्लानि थी कि हमने सोचा कि शायद समाधान जो है वो एलोपैथ से ही मिलेगा, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाइना से लेकर के, रूस से लेकर के तमाम जो दुनिया के और भी मुल्क हैं जहां परंपरागत वहां की चिकित्सा विधाएं, उनके ऊपर बहुत शोध हुआ। दुर्भाग्य से अपने देश में हम ये न कर सके। आगे हम इस तरफ काम करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि देखिए, आज 40 से 50 हजार लोग कम से कम जी हमारे अपने चिकित्सालयों में जाते हैं, जो जिनको हमने स्वयं स्थापित किया है। तो लोगों को भूख है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये राजनेता आपके इतने शिष्य हैं, आपके योग के शिष्य हैं, इनको आप आयुर्वेद प्रेम क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? देखिए, राजनेताओं में जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि 100 में से 1 आदमी ईमानदार है। अब 100 में 1 है तो 100 में से 100 में 99 1000 में 1, 100 में से 1 का है। अभी आप में 100 में 1% से है। हाँ, 100 में से 99 बेईमान। फिर मैं कैसे करूं उसमें आयुर्वेद का और योग का काम, और कैसे बनाऊं देश को महान? तो मतलब आप एक कोई बहुत ऐसी बड़ी विडंबना। संजीवनी बूटी क्यों नहीं बनाते कि जिससे इन लोगों में कुछ प्रेम जागने लगे? हाँ, हम ऐसी देश प्रेम, योग प्रेम, आयुर्वेद प्रेम जागे। वो ऐसा हम एक बूटी बना रहे हैं, उसका नाम भारत संविधान है। और भारत स्वाभिमान की उस जड़ी बूटी से जब हम 100% मतदान का कानून इस देश में बनवाएंगे, तब ये भ्रष्ट, बेईमान, अपराधी, जातिवादी, ये मजहब जो की वोट आग बैंक की लगाने बूटी वाले, लेके बैठे हैं, इनको आप हाँ, स्वाभिमान और आयुर्वेद प्रेम की बूटी खिला दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, भारत स्वाभिमान का जो हमारा अगला आंदोलन चलने वाला है अगले वर्ष से जी, उस समय हम इनको वो बूटी देंगे जिससे कि भ्रष्ट, बेईमान लोग बेनकाब होंगे और इनको इनके किए की सजा मिलेगी। और जो राष्ट्रवादी, पराक्रमी, दूरदर्शी, पारदर्शी, जो चरित्रवान, मानवतावादी, अध्यात्मवादी, विनयशील लोग हैं, उनके हाथों में जब देश की सत्ता होगी, तब हम कह पाएंगे कि हम स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की चिकित्सा, स्वदेश का ज्ञान, स्वदेश का स्वाभिमान, जो हमारे अपने देश में जो बहुत बड़ा वैभव है। दरअसल मैंने कहा ना कि सदियों की गुलामी से इतनी आत्मग्लानि हमारे भीतर भर गई थी कि हमने अपनी चिकित्सा पद्धतियों को, अपनी परंपराओं को, अपने ज्ञान का हमने इतना तिरस्कार किया, और वही राजनीति में होता रहा। स्वामी जी कहते हैं स्वाभिमान प्रेम की बूटी बना रहे हैं, जो कई बूटियों का मिक्सचर होगा। 4 बूटियों से बनी संजीवनी कितनी, 7500 बूटियों का एक मिक्सचर, शायद स्वाभिमान प्रेम पहले भारत स्वाभिमान में भी ऐसे ही मिक्सचर होगा। हम इंतजार करेंगे उस बूटी का और लौट कर आएंगे स्वामी जी के पास, पूछेंगे और क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या बनाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे। देखते रहिए आप।